मैं सही बता रहा हूं, खुदा की कसम तुम लोग जहनी मरीज बन जाओगे। ये छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यकीन करो, ये जो बाबे वगैरह, ये 2 नंबर जो बैठे हुए हैं, ये तुम्हें लूट कर खा जाएंगे। मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूं इस वक्त। आप ये देखो, आप इलाज के लिए उनके पास जाते हो, कितने पैसों का तकाजा करते हैं ये। भाई हर बंदे के पास पैसा थोड़ी होता है, कुछ गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, लेकिन जो गरीब है वो तो मर गया फिर। यानी बाबा इलाज ही नहीं करेंगे और मुंह से मांगते हैं 50,000 रुपए दे दो, लाख रुपए दे दो, 1.5 लाख रुपए दे दो। ये क्या चल रहा है? देखो अब भी वक्त है, कुरान और हदीस की तरफ आ जाओ। जहनी सुकून चाहते हो तो कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। सजदों में जो तुम्हें सुकून मिलेगा, मैं कसम खाकर कह सकता हूं वो कहीं भी नहीं मिलेगा। जो तुम्हें कुरान पाक पढ़कर सुकून मिलेगा, वो कहीं भी सुकून नहीं मिल सकता। दुनिया की किसी भी चीज में तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता। लेकिन अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया तुमने, मजबूती से पकड़ लिया तुमने, तो फिर देखो कि किस तरह से तुम्हारी जिंदगी से ये डिप्रेशन, टेंशन, ये जो भी बीमारियां, ये खत्म हो जाएंगी। यार जरा सा दिमाग पर बोझ आ जाता है, दबाव आ जाता है, सर दबने लग जाता है, ऐसा लगता है दर्द हो रहा, फट जाएगा फौरन। यही जहन में आता है हम लोगों के कि हम पर जादू हो गया है, हम पर किसी ने जादू करवा दिया है। मैं मानता हूं जादू होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं इसका बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। और जो लोग इनकार करते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो इनकार करते हैं, उनका अपना फैल है, वो अपनी उस पर। लेकिन मैं ये कहता हूं, हर चीज में, हर बात में आप जादू को लेकर आ जाते हो। हर बात में ये सोचना शुरू कर देते हो कि मुझ पर जादू हो गया। तो ये याद रखना, आप जी नहीं पाओगे, आप जिंदा नहीं रह सकोगे। अगर जिंदा रह भी गए, अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी लिखी हुई है, अगर यकीन मानिए आप जो हरकतें कर रहे हैं, जहनी मरीज बन जाएंगे, नफ्सियाती बन जाएंगे। एक वक्त आता है कि जब बच्चे भी छोड़ देते हैं, वो ये कहते हैं कि डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में है, छोड़ देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि डिप्रेशन नहीं, ये किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया, किसी ने मुझ पर कुछ करवा दिया। भाई अगर जादू हुआ हुआ आपको लगता है, उसके कुछ अलामात है, मैं कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप उसका इलाज कीजिए। अगर आपको लगता है 41 दिन का 41 डेज का कोर्स होता है इसका, वो कर लीजिए। इसकी कुछ अलामात होती हैं, ऐसे थोड़ी है कि हर बंदे को जादू हो जाएगा, हर बंदे पे जादू असर करने लग जाएगा। इतने मजे थोड़ी आ रहे हैं कि जब जिसका दिल चाहा उस पर जादू कर दिया। जो बंदा किसी के काबू में नहीं आ रहा, जादू कर दो। इतना वो मजाक थोड़ी चल रहा है, कोई हलवा थोड़ी है ये कोई। मसला क्या आता है, मैं अलामातें बाद में बता दूंगा आपको, मसला नहीं है वो। लेकिन मसला कहां पर हम फंस रहे हैं, हमारा ईमान कमजोर है, हमारा अकीदा कमजोर है। मैं काफी वीडियोस में चिल्ला चिल्ला कर ये बात चीख चीख कर कह चुका हूं कि यार अपना अकीदा हमें मजबूत करना है, ईमान मजबूत करना है, अल्लाह पर कामिल यकीन रखना है। अगर हकीकत में जादू हुआ भी है तो खत्म हो जाएगा। हमारी सोच बहुत गलत रास्ते पर चल रही है। हम ये सोच रहे कि यार सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे हासिद लगे हुए हैं, मेरे पास जो अरबों खरबों रुपया है वो लेने के लिए आए हुए हैं, ये मेरी खूबसूरती से जलते हैं। भाई क्या हो गया, दुनिया में जी रहे हो, कैसी सोच बना लिए? क्या जिंदा नहीं रहना चाहते? क्या सेहत नहीं चाहिए? सब छोड़ देंगे, मां बाप भी छोड़ देते, एक वक्त आता है बहन भाई भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। जब आप ऐसी हरकतें करते हो, आप ये सोच लेते हो कि बस यार अब तो सब कुछ खत्म, मुझे लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, मेरी लाइफ खत्म, दी एंड इसका, तो वाकई दी एंड होता है फिर। लेकिन आपने सोच लिया कि मुझ पर अगर हुआ हुआ है, आपको कुछ इशारे मिल गए कि यार मुझ पर यह चीज हुई भी है, जादू है, आपको लग रहा है डिप्रेशन नहीं है, आपको लग रहा है मुझ पर वाकई जादू है, लेकिन आपने हिम्मत और हौसले से काम लिया, तो ये जादू मिनटों में गायब हो जाता है। इसका इलाज होता है, खत्म हो जाता है। कुरान और हदीस की रोशनी में जो इलाज है वो कीजिए। मैंने इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाई हुई। अगर मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि इलाज क्या होता है, किस तरह होता है, तो इस काफी लंबी वीडियो हो जाती है। फिर जादू के इलाज के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
हाँ, मैसेज करके अगर मेरी टीम से पूछेंगे तो वो जरूर इसका चार्ज करते हैं, क्योंकि जब एक वीडियो बन चुकी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इलाज बताया गया इंशाल्लाह 41 दिन में। खतरनाक से खतरनाक आपके ऊपर कोई मसले मसाइल हैं तो खत्म हो जाते अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से, कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरानी सूरतों के ऊपर। अब बात यह आ जाती है कि अलामातें क्या होती है। देखिए, याद रखिएगा कि अगर जादू वगैरह किसी पर हो जाता है, हकीकत में मान लेते हो गया, तो उसकी अलामातें क्या है अब्दुल्ला भाई? उसकी अलामत ये होती है कि भाई सबसे पहले ये याद रखिएगा कि आपको ख्वाब बुरे आने लगते हैं, जानवर आपके पीछे, जंगली जानवर जिसे कह सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो जानवर आपके ख्वाब में आ रहे होते हैं। आप आगे भाग रहे हैं, मिसाल के तौर पर पीछे वो आपके लगे हुए हैं, आप पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बच रहे हैं, आप किसी ना किसी तरीके से आगे भाग रहे हैं। या फिर ये होता है कि वो बहुत ऊंचाई से गिरना, इसमें भी देखें, इसमें भी बहुत सारी दो वजूहात होती है। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको ये बता रहा हूं अलामातें ये 100% कंफर्म के जादू हुआ, इसमें भी दो रीजन होते हैं। बाज़ औक़ात पेट में अगर गैस है तो बुरे ख्वाब आते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके पीछे कोई जानवर लगे हुए तो आप ये समझ ले जादू। ये मुसलसल आने के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि सांप पीछे लगा हुआ, ऐसा लग रहा है कोई बुरी चीज़ें पीछे लगी हुई है, ऐसा लगता है ऊंचाई से आप गिर रहे हैं। और जागते हुए जो अलामात है वो बता देता हूं आपको। सुइयां चुभना, सर भारी रहना हर वक्त। अब सर दर्द वाले ये नहीं कहिएगा कि मुझ पर जादू हुआ है। मैंने कहा दो वजूहात हो सकती है, दोनों को देखा जाता है, रूहानी या जिस्मानी। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप जिस्मानी इलाज करवाइए। नहीं होता, सारे टेस्ट क्लियर है, रिपोर्ट सारी क्लियर आ रही है, अल्लाह का शुक्र है भाई, रिपोर्ट सारी क्लियर है, फिर आप रूहानी की तरफ जाइए। लेकिन आपको अगर डिप्रेशन हो रहा है, हर वक्त आप सोचना है बस आपका काम, तो कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अच्छा, मैं बता रहा था कि सर का दबाव, सर में हर वक्त किसी खास हिस्से में दर्द रहना, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आपके सांस का बहुत ज्यादा फूलना, यानी घबराहट महसूस करना, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो, घबराहट बहुत ज्यादा हो, ठंड में पसीने आ जाना, यानी कि एक मिसाल के तौर पर एक चीज का मौसम ही नहीं है, यानी गर्मियां नहीं है सर्दियां हैं, उसमें पसीना आ जाना, ये सारी अलामातें हो रही हैं। पेट में कसरत से गैस होना, अब जिन्हें गैस का प्रॉब्लम है वो ये ना समझे जादू हुआ है। मैं पहले बता दूं, मैंने कहा जिस्मानी और रूहानी दोनों अलामातें होती हैं। तो सबसे पहले जिस्मानी जो प्रॉब्लम होती है, यानी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो बीमारी है उसका सबसे पहले डॉक्टर के पास इलाज करें। आप कोई भी अगर मसला है, चाहे सर का दर्द है, चाहे हार्ट बीट का मसला है, चाहे आपको घबराहट है, चाहे आपके पेट में दर्द है, गैस हो रहा है, कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले आप वो इलाज करवाएं। लेकिन अगर सारी रिपोर्ट्स क्लियर होती है, अब मेडिसिन खा खा के थक चुके, फिर मैं कहता हूं कि रूहानी की तरफ जाए, रूहानी इलाज फिर करवाएं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हर वक्त हर बंदा ये सोचने लग जाए कि मुझ पर तो जादू हुआ है, मैंने तो अलामातें सुन ली, ये तो अलामातें मेरे अंदर हो रही है, मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ, और भी बहुत सारी अलामातें जो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, वरना आप लोग तो टेंशन में मर जाएंगे। तो भाई ये बंदा जब वीडियो देखने के बाद ये सोचता है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख लेता है, उसके बाद सोचता है कि यार वाकई मुझ पर तो ये हो रहा है, यानी कि मुझ पर जादू किया हुआ किसी ने। हालांकि हुआ नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ होता, उसे कोई जादू नहीं हुआ होता, लेकिन सोच ये बना ली होती है। फिर क्या होता है कि जो नजर ना आने वाली कुव्वतें हैं, वो ताकतें जो है नजर नहीं आती, जो वो आपको तंग करना शुरू कर देती है। आप कहते हैं फिर देखा, मैंने कहा था ना मुझ पर जादू है, कोई मान ही नहीं रहा था, मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। वो भाई आपने अपने आप को, आपकी कुव्वत इरादी इतनी कमजोर पड़ गई सिर्फ ये सोच सोच के कि मुझ पर किसी ने जादू किया हुआ, इतनी कमजोर पड़ गई कि ये नजर ना आने वाली कुव्वतें, ताकतें वो आप पर हमला कर रही है, वो आपको तंग कर रही है, फजूल में तंग कर रही है। लेकिन जब आप कुव्वत इरादी के मजबूत आसाब के मालिक बन जाते हो, आप कहते हो कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का फजल है, मैं ठीक हूं। आप कहते हो अगर हुआ, अगर ऐसा मसला हुआ, जो इलाज है मैं उसका इलाज जो है परमानेंट इलाज कर लूंगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा अल्लाह के फजल से। अल्लाह पर कामिल यकीन है, जिंदगी भी उसी ने दी है, मौत भी उसने ही देनी है, जब लिखी हुई है जब आ जाएगी। ये होता है कामिल यकीन कि मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है यार, मैं सिर्फ उसी से ही मदद मांगता हूं।
मैं उसी की इबादत करता हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हो, तो उससे ही मदद चाहते हैं। जब ये यकीन बन जाता है तो कोई चीज असर नहीं करती मेरे भाइयों। और अगर जो डिप्रेशन में हद से ज्यादा रहते हैं, मैं उनसे ये कहता हूं सूरतुल दुहा पढ़ लिया करो, या हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ के दम कर लिया करो। और वरना फिर आपको ज्यादा है तो 11-11 मरतबा सुबह शाम सूरतुल दुहा भी पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये सूरत पढ़ लिया करो, दम करो अपने ऊपर। कुछ ही दिनों में डिप्रेशन गायब, कुछ ही दिनों में आप परेशानियों से बाहर। इसलिए फजूल का सोचना आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है, बहुत गहरा असर डालता है। एक वक्त आता है कि जब आपके अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ रीजन ये होता है यार ये नफ्सियाती है, ये पागल हो चुका है, ये पागल हो चुकी है। सब जगह तो दिखा दिया हमने से, सब कुछ ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर आपको फील होता है, मैं कहता हूं हर बंदे को नहीं होता जादू, हर बंदे पे जादू असर नहीं करता। एक मिसाल के तौर पर मैं एक बात कर रहा हूं, अगर हो भी गया, आप पर हो गया, चलो मान लिया, तो इसका इलाज है वो कर लो। हर वक्त रोना मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद तक आपने ये नहीं कहना कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, बर्दाश्त करना है। जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है बर्दाश्त करो। आप कुरान की सूरतें पढ़ रहे हो, पानी पे दम करके पी रहे हो, आप बर्दाश्त करो, खुद ही टाइम लगेगा और ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन फजूल सोच, हर वक्त सोचना मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मुझे हर वक्त गुनूंदगी आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दो। गुनूंदगी ज्यादा आ रही है, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जा रहा हूं, मैं मानता हूं, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जबान को जिक्र से तर रखो, यानी कि हर वक्त जबान पर जिक्र जारी होना चाहिए। इसके बड़े फायदे हैं। ये नजर ना आने वाली कुव्वतें, ताकतें जो हैं, ये करीब नहीं आती है। शैतान आपके करीब नहीं आता, फरिश्ते आपकी हिफाजत पर मामूर हो जाते हैं। हर वक्त वजू में रहना शुरू कर दो, फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला की फोर्सेस हिफाजत करती हैं। उम्मीद है आपके भाई ने आपको जो समझाया वो समझ में आ चुका होगा आप लोगों के, और आपके दिल को भी ये छू गई होंगी ये बातें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए आजिला कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर किसी को, जितने भी देखने और सुनने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और दीन के काम में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा होगा, तो आप इसमें हिस्सा डाल सकते हैं अपनी गुंजाइश के मुताबिक। इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। ये सिर्फ कहता नहीं हूँ, वाकई नाम लेके दुआ किया करें। मेरा नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला बिन हमीद, यानी कि आप दुआ नाम लेकर दुआ किया करें मेरा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।